हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो निपल प्ले को लेकर के है। हम इसमें वीडियो को पूरा देखने के बाद हम समझेंगे कि निपल प्ले, ब्रेस्ट कंप्रेशन और ब्रेस्ट टच, इन सब बातों के बारे में जानकारी लेंगे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं निपल दबाने के संदर्भ के आधार पर विभिन्न नाम से इसे जाना जाता है। यौन उत्तेजना के संदर्भ में इसे निपल प्ले या उत्तेजना कहा जाता है। स्तनपान के दौरान दूध के प्रवाह को बढ़ाने के लिए इसे ब्रेस्ट कंप्रेशन या स्तन संपीडन कहते हैं। वहीं सामान्य तौर पर इसे निपल दबाना या स्टिमुलेशन कहा जाता है। संदर्भ के अनुसार अगर हम विवेचन करें तो हम देख सकते हैं कि यह काम उत्तेजना बढ़ाने वाली तकनीक है, जिसमें निपल और उसके आसपास के हिस्से को उत्तेजित किया जाता है। वहीं अगर हम ब्रेस्ट कंप्रेशन की बात करें तो यह स्तनपान के दौरान दूध के प्रवाह को बढ़ाने और बच्चे को दूध पिलाने में मदद करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक तकनीक है। और वहीं पर अगर हम निपल डिस्चार्ज की बात करें तो निपल को दबाने पर यदि कोई स्राव निकलता है तो उसे हम निपल डिस्चार्ज कहते हैं। यदि निपल से तरल पदार्थ अपने आप या दबाने पर निकलता है तो इसे निपल स्राव कहा जाता है, जो कभी कभी सामान्य होता है या कभी कभी चिकित्सीय जांच की आवश्यकता होती है। अब हम समझते हैं कि निपल चूसने या उत्तेजित करने के क्या फायदे हैं। तो शारीरिक स्थिति जैसे गर्भावस्था, स्तनपान या सामान्य स्वास्थ्य और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर यह निर्भर करता है कि कैसे निपल को चूसा जाए या उत्तेजित किया जाए। अगर हम हार्मोनल लाभ की बात करें तो इससे ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है। निपल की उत्तेजना शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करती है, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। इससे तनाव में कमी आती है। यह मानसिक तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। दूसरी तरफ बेहतर ब्रांडिंग होती है। यह पार्टनर्स के बीच भावनात्मक जुड़ाव और विश्वास को बढ़ाता है। फिर नींद में भी ये सहायक होता है। ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन के कारण शरीर रिलैक्स महसूस करता है, जिससे बेहतर नींद आती है। तो निपल शरीर के सबसे संवेदनशील अंगों में से एक है। निपल उत्तेजना से यौन उत्तेजना बढ़ती है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 82% महिलाओं और 52% पुरुषों में इससे काम उत्तेजना में सुधार देखा गया है। कुछ लोग केवल निपल उत्तेजना के माध्यम से भी ऑर्गेज्म प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह मस्तिष्क के उसी हिस्से को सक्रिय करता है जो जननांगों की उत्तेजना से सक्रिय होता है। नियमित ऑर्गेज्म और यौन सुख सुधारने के साथ साथ हृदय संबंधी बीमारियों के जोखिम को कम करने में भी ये सहायक हो सकता है। अगर हम गर्भावस्था और स्तनपान की बात करें तो और चिकित्सीय संदर्भ में इसकी विवेचना करें तो गर्भावस्था के अंतिम चरणों 37 सप्ताह के बाद से निपल की मालिश या उत्तेजना प्राकृतिक रूप से प्रसव पीड़ा शुरू करने में मदद कर सकती है। स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए निपल उत्तेजना प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन को सक्रिय करती है, जिससे दूध का उत्पादन और प्रवाह बेहतर होता है। यह गर्भाशय के संकुचन में मदद करता है, जिससे प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव का जोखिम कम हो जाता है। कोमल उत्तेजना से स्तन के ऊतकों में रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे मासिक धर्म से पहले होने वाले भारीपन या कोमलता में राहत मिल सकती है। कुछ अध्ययनों में निपल की उत्तेजना और स्तन कैंसर के जोखिम में कमी के बीच संबंध का उल्लेख किया गया है। हालांकि इस पर अधिक शोध की आवश्यकता है। यदि गर्भावस्था के दौरान संकुचन महसूस हो तो इसे तुरंत बंद कर दें और डॉक्टर की सलाह लें। स्तनपान के दौरान अत्यधिक लार या अनुचित तरीके से चूसने के से निपल में दरारें या दर्द हो सकता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं अलग अलग टेक्निक का। इसके माध्यम से हम जानेंगे निपल प्ले के तरीके क्या क्या होते हैं। तो निपल प्ले यौन उत्तेजना बढ़ाने और पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा करने का एक बेहतरीन तरीका है। निपल शरीर के सबसे संवेदनशील अंगों में से एक होते हैं, क्योंकि यहाँ भारी संख्या में नर्व इंडिंग होती है। इसमें जो अगर हम निपल प्ले की बात करें और इसे आनंददायक बनाने के कुछ प्रमुख तरीकों की बात करें, इसमें आता है हल्का सा स्पर्श, रोलिंग तकनीक, पिंचिंग, ब्रेस्ट मसाज, उसके बाद लाइकिंग एंड किसिंग, सकिंग, निबलिंग। तो ये सब इसमें से सामान्य प्रक्रिया है। अब इसमें भी जैसे कि
सबसे पहले हम चर्चा करते हैं फीदर टच का, जिसको हम हिंदी में कहते हैं हल्का स्पर्श। तो शुरुआत अंगुलियों के पोरों से निप्पल और उसके आसपास के हिस्से को धीरे धीरे सहलाने से किया जाता है। फिर अगर हम रोलिंग तकनीक की बात करें, रोलिंग टेक्निक की, तो निप्पल को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच धीरे धीरे आगे पीछे घुमा करके इस तकनीकी के मदद से जो निप्पल प्ले है उसको परफॉर्म किया जाता है। फिर है मतलब पिंचिंग। तो ये पसंद और पार्टनर के पसंद और नापसंद पर निर्भर करता है कि दबाव को थोड़ा सा बढ़ाकर हल्का सा दबाना या खींचना इसमें प्रक्रिया में शामिल होता है। फिर है निप्पल मसाज। तो इसमें क्या होता है कि सीधे आने से पहले, निप्पल पर सीधे आने से पहले पूरे जो निप्पल होता है, पूरा जो ब्रेस्ट होता है, उसका मसाज किया जाता है। इससे धीरे धीरे उत्तेजना और रक्त संचार बढ़ता है। इसके अलावा अगर हम ओरल प्ले की बात करें तो इसमें आता है लाइकिंग एंड किसिंग। इसमें चाटना और चूमना शामिल होता है। फिर होता है सकिंग यानी कि चूसना, और फिर होता है निबलिंग। तो पार्टनर की सहनशक्ति के हिसाब से इसको परफॉर्म किया जाता है। फिर इसमें अगर हम टेम्परेचर की बात करें और दूसरा जो सहायक चीज़ें हैं, उसमें होता है टेम्परेचर प्ले, लुब्रिकेंट्स और एसेसरीज। और अगर हम महत्वपूर्ण टिप्स की बात करें तो इसमें हमेशा पार्टनर की पसंद और नापसंद का ध्यान रखा जाता है। और फिर धैर्य रखने की भी सलाह दी जाती है। सीधे निपल पर जाने के बजाय चेहरे, गर्दन और पीठ को छूते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है ताकि उत्तेजना का स्तर बना रहे। फिर अपने पार्टनर से इसमें कंसेंट ली जाती है कि वो कैसा फील कर रहा है, और इस हिसाब से स्पर्श को आनंददायक बनाया जाता है। फिर इसमें अगर हम प्रमुख टेक्निक की बात करें तो इसमें सबसे जो प्रचलित टेक्निक है जिसका उल्लेख बार बार किया जाता है, ये है सेंटर टू सरकमफ्रेंस टेक्निक। यह तकनीक स्पर्श की तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसमें अपने उंगलियों या जीभ का उपयोग करके निप्पल के बिल्कुल बीच सेंटर से शुरू करके धीरे धीरे एक घेरे में बाहर की तरफ बढ़ते हुए एरियोला और फिर पूरे ब्रेस्ट की ओर जाया जाता है। अब इसका उल्टा तरीका भी हो सकता है। इसे बाहर से अंदर की तरफ भी किया जा सकता है, यानी कि सरकमफ्रेंस टू सेंटर, जो अक्सर अधिक उत्तेजित होता है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं सबसे जो संवेदनशील हिस्सा होता है निप्पल, उसको आखिर के लिए बचा कर रखा जाता है। फिर एक टेक्निक है जिसका नाम है स्टार टेक्निक। यह टेक्निक निप्पल के चारों ओर नर्व एंडिंग्स को अलग अलग दिशाओं में उत्तेजित करने के लिए बेहतरीन है। इसमें निप्पल को सेंटर माना जाता है। फिर अपनी उंगली को निप्पल से शुरू करके बाहर की ओर एक सीधी रेखा में ले जाया जाता है, जैसे तारे की एक किरण। फिर वापस केंद्र पर आया जाता है और फिर इसे दूसरी दिशा में जैसे रेखा खींचने जैसा परफॉर्म किया जाता है। तो यह उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उसके बीच की दिशाओं में स्ट्रोक देकर पूरे क्षेत्र को कवर करती है, जिससे उत्तेजना का स्तर बढ़ जाता है। फिर एक टेक्निक आता है तर्जनी और अंगूठे का उपयोग। इसमें ट्विडल एंड, जिसको हम द ट्विडल एंड रोल टेक्निक कहते हैं, इसमें पिंच और रोल शामिल होता है। तो निप्पल को इसमें पहले अपने अंगूठे यानी कि थंब और इंडेक्स के बीच में हल्के से इसको पकड़ा जाता है। फिर धीरे धीरे उंगलियों को घुमाया जाता है, जैसे आप रेडियो को ट्यून कर रहे हो। फिर एक होता है टगिंग टेक्निक। इसमें निप्पल को इन्हीं दो उंगलियों से पकड़कर बहुत हल्का सा बाहर की तरफ खींचा जाता है। इससे निप्पल सख्त हो जाता है और संवेदनशीलता बढ़ जाती है। फिर एक तकनीक है फ्लिकिंग तकनीक। इसमें अपनी तर्जनी उंगली से निप्पल के ऊपरी हिस्से को धीरे से फ्लिक या हिट किया जाता है, जिससे कि आप उंगली को झटकते हैं। तो इन तकनीकों की मदद से हम देख सकते हैं कि निप्पल प्ले को बहुत अच्छा से परफॉर्म किया जा सकता है। फिर एक होता है टेम्परेचर प्ले। तो इसमें बर्फ़ का उपयोग किया जाता है। एक बर्फ़ का टुकड़ा लेकर के सीधे उसे निप्पल पर उसके चारों ओर घुमाया जाता है, या फिर दूसरा होता है गुनगुना पानी या तेल। इसमें सबसे जो अच्छा होता है वो नारियल का तेल होता है, और उसका उपयोग तो आप पूरा वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखें। उस हिसाब से तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि इसमें आप जो अलग अलग टेक्निक है, तो इस टेक्निक में से कौन से टेक्निक के बारे में आप जानना चाह रहे हैं,
और जो चिकित्सीय संबंध से आपको किस क्षेत्र में जिज्ञासा है, तो उस हिसाब से आप जिस विषय पर कहेंगे हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करें, ताकि आपका ज्ञान संवर्धन हो। और कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल वीडियो देख करके ना करें। जो एक्सपर्ट ओपिनियन है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये एक मोटा मोटी एक रिसर्च, एक प्रयास है एजुकेशन की